नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका राइस स्मार्ट के यूट्यूब चैनल में। मैं हिमांशु यादव हाजिर हूं आपके साथ लेकर लोकसभा की सीट। आज हम जानेंगे कि किस राज्य की कितनी लोकसभा सीटें हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है और अक्सर वनडे एग्जाम के साथ साथ स्टेट पीसीएस और सिविल सर्विस के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन रिपीटेड है, बार बार पूछा जाता है कि बताइएगा पंजाब की लोकसभा सीट कितनी है, राजस्थान की लोकसभा सीट कितनी है। तो आइएगा हम एक क्रम में एक सीरीज में आज लोकसभा की सारी सीटें कर लेते हैं। इसके अलावा आपको हमारे YouTube चैनल में पॉलिटी की बहुत सारे वीडियो छोटी छोटी उनकी क्लिप मौजूद हैं, उन्हें भी आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं, वीडियो सेक्शन में भी देख सकते हैं। और मैं हूं आपका अपना टीचर यानी कि हिमांशु यादव। तो आइएगा शुरू करते हैं कि लोकसभा की सीट कितनी है। हाँ, इसके पहले मैं आपको बता दूं कि लोकसभा का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल है 81, यानी कि आर्टिकल नंबर 81 में कहा गया है कि भारत की लोकसभा की संरचना में 530 सदस्य राज्यों से, 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 सदस्य एंग्लो इंडियन होंगे यानी कि आंग्ल भारतीय होंगे। उन्हीं आज हम चर्चा करेंगे कि किस राज्य से कितनी सीटें वर्तमान में मौजूद हैं। हम सभी सीटों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, वर्तमान में केवल 543 सीटें ही प्रयोग की जाती हैं। कितनी? 543। एंग्लो इंडियन की नियुक्ति अब 2019 से समाप्त कर दी गई है और 530 सदस्य जो है वो हमारे आपके राज्यों से हैं और बाकी के 13 सदस्य जो आपके केंद्र शासित प्रदेशों से हो जाते हैं। तो आइएगा हम राज्यवार चलते हैं और उनकी सीटों को यहां पे देखते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, ये आपसे विनम्र आग्रह है। तो आइएगा देखते हैं पहले जो हमारे पास राज्य मौजूद है उस राज्य का नाम क्या है देखते हैं। एक उससे पहले एक आपके पास ओवरव्यू है, वो भी आप ले लीजिएगा कि किसका एवरेज कितना है। सबसे ज्यादा जो लोकसभा की सीटें हैं वे कहां पे हैं, याद रखेंगे सर्वाधिक लोकसभा की जो सीट है वो है आपकी उत्तर प्रदेश में। टोटल लोकसभा का 15% धारित करता है। तमिलनाडु आपका 7.4, लेकिन अगर क्रम आप बनाओगे तो उत्तर प्रदेश के बाद आपको मिलेगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है ये 9% लोकसभा की सीटें भेजता है। इसके साथ आपको मिलेगा वेस्ट बंगाल जो 8% भेजता है, वेस्ट बंगाल। और इसके बाद आपको जो मिलेगा वो मिलेगा बिहार। बिहार आपका कितना भेजता है? 7.6%। इसके बाद नंबर आता है तमिलनाडु का। तो ये सबसे ज्यादा सीट भेजने वाले राज्यों का क्रम था। मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, यूपी है, यूपी के बाद आपका महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद आपका वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल के बाद बिहार है और बिहार के बाद आपका तमिलनाडु है। तो आइएगा इन सीटों को हम और ढंग से समझते हैं कि किस राज्य में कितनी सीट मौजूद है। याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा है, या क्विक रिवीजन आप यहां से कर पाएंगे। तो देखेंगे यहां पे आंध्र प्रदेश में सीटों की संख्या कितनी है बेटा? 25 आंध्र प्रदेश की सीटें हैं। और अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या 2 है। असम में ये 14 है। बिहार में संख्या कितनी है? 40 लोकसभा की सीटें हैं। छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं। गोवा में लोकसभा की सीटों की संख्या 2 है। गुजरात में लोकसभा सीटों की संख्या 26 है। हरियाणा में लोकसभा सीटों की संख्या 10 है। हिमाचल प्रदेश में कितनी है? 4 लोकसभा की सीटें हैं। झारखंड में कितनी है? 14 यानी कि 14 हैं। कर्नाटक में लोकसभा की सीटों की संख्या बेटा 28 है और केरल में लोकसभा सीटों की संख्या 20 है। मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 29 है। महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या 48 है। आप इसे प्लीज याद कर लें, कुछ राज्यों का याद कर लें तो उसके हिसाब से बाकी का आप एवरेज लगा सकते हैं कि अच्छा इस सीट में इतनी सीटें तो वहां की, जैसे मान लीजिएगा 29 सीट आपको याद है, 28 सीट याद है, 26 सीट याद है, तो चौथा ऑप्शन अपने आप से आप बना सकते हो। जैसे मान लीजिएगा पंजाब की सीट आपको नहीं पता, आपने गुजरात की सीट याद कर रखी है, हिमाचल प्रदेश याद रखी, कर्नाटक की, तो अपने आप चौथा ऑप्शन आपका वहां पे मिल जाएगा। तो आधे याद कर लीजिएगा, आधे नहीं भी याद करेंगे तो भी गड़बड़ नहीं होगा। आइएगा आगे चलते हैं और अगले क्रम में देखते हैं। मणिपुर में लोकसभा सीटों की संख्या 2 है बेटा, मिजोरम में है 1, मेघालय में भी 2 सीटें हैं, नागालैंड में भी 1 है, उड़ीसा में आपकी 21 है, पंजाब में 12 लोकसभा की सीटें हैं। एक वाली याद कर लो, जैसे आपका मिजोरम में 1 सीट है, मिजोरम और सिक्किम इनमें 1-1 सीटें हैं और जो आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें भी अधिकांशता में दिल्ली छोड़ दिया जाए तो फिर आपको 1-1 मिल जाएगी। राजस्थान में लोकसभा सीट बेटा 25 है, सिक्किम में लोकसभा सीट 1 है।
तमिलनाडु में 39 यानी कि 39 हैं, और तेलंगाना में कितनी है बेटा? तेलंगाना में 17 सीटें हैं। त्रिपुरा में 2 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश में 80 यानी कि 80 सीटें हैं, उत्तराखंड में 5 हैं, वेस्ट बंगाल में 42 हैं। देखो यहाँ पे एक 39 है, एक पीछे बिहार में आपको 40 मिला था, और यहां पे आपको ये 42 मिल गया, और ये आपको 80 मिल गया। बड़े राज्यों का जो क्रम है वो आपको आसानी से मिल जाएगा। आगे चलते हैं, और इसके बाद अब हम बात किसी करेंगे, अब हम बात करेंगे जो हमारी यूनियन टेरिटरीज है। यूनियन टेरिटरी की बात करें तो सर्वाधिक एवरेज आपका दिल्ली का है, 36% सीटें हैं। इसके बाद जो अगला नंबर है वो आपका जम्मू कश्मीर का 26%, और दादर नागर हवेली दमन दीव का 50। अभी जम्मू कश्मीर भी यूनियन टेरिटरी हो गया तो उसके पास सीटों की पावर ज्यादा है। अब देखेंगे इसको थोड़ा सा जमीनी स्तर पर किस तरह से है। भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें से अंडमान निकोबार के पास 1 सीट है, चंडीगढ़ के पास भी बेटा 1 ही सीट है, दादर नागर हवेली दमन दीव दोनों जोड़ दिए गए हैं, इनके पास सीटें 2 हो गई, पहले 1-1 थी, दादर नागर के पास 1 थी, दमन दीव के पास 1 थी। जम्मू कश्मीर के पास लोकसभा की सीटों की संख्या है बेटा 5, लद्दाख में सीट है 1, और लक्षद्वीप में सीट है 1, जबकि दिल्ली में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 7, और पांडिचेरी में भी 1 है। तो अगर आप पहले वाले सभी को याद रखें तो 1-1 है, दादर नागर हवेली दमन दीव जोड़ दिया गया तो वहां पे 2 हो गया। अदरवाइज जम्मू कश्मीर में 5 है, और फिर एक आपका 7 दिल्ली में हो जाता है। तो बहुत ही आसान है, आप इनको तो आसानी से याद रख ही सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, और आप जो चाह रहे थे वो आपको कंटेंट यहां से आपको मिल गया होगा। मुझे दीजिएगा आज्ञा, फिर मिलूंगा किसी और दिन किसी और क्लास में, और अगर आपको चाहिए राज्यसभा की सीट तो वो भी आप देख सकते हैं। फिलहाल वीडियो लाइक जरूर करें। टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे।